चलिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की हम लोग इक्वेशन देखे थे, तो y बराबर क्या था, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें मैंने बोला था ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो फेज मान लीजिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर मैं लोकेशन फिक्स कर दूं, एक्स अगर मैं फिक्स कर दूं, एक्स अगर फिक्स कर देंगे तो देखो इस एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वेव ऐसे क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, और इसमें मैंने एक्स फिक्स कर दिया, ये एक्स है, ठीक है, ये तो डिस्टेंस की एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये अगर मैंने फिक्स कर दिया, इसकी लोकेशन, इसकी दूरी मैंने अगर ये फिक्स कर दी, तो पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल हमारा फिक्स हो गया। तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और अगर मैं स्टार्टिंग वाले पार्टिकल की बात करूं, इस वाले पार्टिकल की बात करूं, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो टोटल क्या आएगा, y बराबर a sin ओमेगा टी, y बराबर a sin ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी क्या कर रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। ये कौन सी इक्वेशन है, y बराबर a sin ओमेगा टी किस चीज की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, किस चीज की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इस एसएचएम का मैं वो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो इसका एसएचएम का ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ भी ऐसा आएगा। तो ये पार्टिकल ये t हो गया और यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ये y, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है, बट एसएचएम का रिप्रेजेंटेशन है, ये वेव नहीं है, ये वेव थोड़ा ना है, ये लग रहा है ऐसा है लेकिन ये वेव नहीं है, ये क्या है, ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आई थी। अगर हमारा t मान लो फिक्स है, अगर हमारा x मान लो, x हमारा फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, हाँ, और कांस्टेंट, ठीक। तो अगर मैं मानूं कि किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर, t1 पर फाई 1 क्या होगा। अच्छा देखो, अगर x फिक्स है, अगर x हमारा फिक्स है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, फिक्स, लेकिन अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसका फेज क्या होगा, फेज भी अलग अलग होगा। तो मैंने बोला कि टाइम t1 है तो इस पे फेज क्या होगा, फाई 1 बराबर ओमेगा t1 माइनस के एक्स। अगर मैं बोलूं कि एट t2 समय पे क्या है, फाई 2 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स, यहां पर भी तो के एक्स है क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमने एज्यूम किया किसी एक पार्टिकल को लेके हम चल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स माइनस हाफ ओमेगा t1 माइनस के एक्स। इसको ओपन करेंगे तो के एक्स कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा t2 माइनस t1, और इसको फाई 2 माइनस फाई 1 को क्या बोल देंगे, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई बराबर ओमेगा डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। अगर दो देखो टाइम डिफरेंस, अगर हमने x कांस्टेंट मान लिया तो पार्टिकल हमारा फिक्स हो गया, पार्टिकल फिक्स हो गया तो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन तो सेम है लेकिन उसका फेज क्या है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग टाइम होगा तो उसमें फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस आएगा 2 अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। ये हमको समझ में आई, हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अगर हमारा टाइम डिफरेंस क्या है, देखो बात समझो, कोई भी पार्टिकल है वेव मोशन कर रहा है, वेव मोशन कर रहा है तो उसमें उसकी पोजीशन है, उसका टाइम है, अलग अलग पोजीशन। तो फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, फेज डिफरेंस में देखो क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या तो टी वेरी कर रहा है या तो एक्स वेरी कर रहा है, इसके कारण क्या आ रहा है, फेज में डिफरेंस आ रहा है। तो टी के कारण भी आ सकता है और एक्स के कारण भी आता है। तो एक्स को मैंने फिक्स मान लिया, एक्स को मैंने फिक्स मान लिया, तो हमने देखा कि अगर x को फिक्स मान लें तो टाइम में वेरी करें तो फेज डिफरेंस कितना होगा। फिर क्या करेंगे, टाइम को फिक्स मान लेंगे और x में वेरी करेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये देखो पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं याद आएगा। तुम लोग के 0-0 नंबर आए हैं, मतलब क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। पढ़ो बेटा, इसी क्लास में बच्चों के 120 नंबर भी आ रहे हैं, 85 नंबर भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 0 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ये तो गलत बात है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना पढ़ाई हो, एसएचएम तो बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी इतने कम नंबर आ रहे हैं। अब या तो डायरेक्ट सवाल कराने लगो, डायरेक्ट सवाल कराऊंगा तो भी नहीं समझ पाओगे, कोई फायदा नहीं है। देखो चलो बिल्कुल, अभी तो कुछ ऑसिलेशन पढ़ के आयो थोड़ा बहुत, बताओ आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, उधर बताओ पीछे, तुमको तो आ ही रहा है। और बताओ लोग बताओ,
चलो छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, इतना समझ में आया? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, समझ लो, ढंग से समझ लो। हमारी वेव है, वेव को मैंने बोला सबसे सिंपल स्ट्रिंग वेव को, तो एक रस्सी हमने बांध दी, उसको हिला रहे हम, रस्सी को बांध दिया, हिला रहे, तो रस्सी यहां पर बंधी है, ये वेव हमारी जनरेट हो रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, ये हमारी वेव यहां पर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो इसकी इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, किस चीज की इक्वेशन है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की, टू बी वेरी एग्जैक्ट। अब इसका जो फेज है, फेज में देखो दो टर्म आ रहे हैं, एक हमारा टाइम भी है और एक हमारा डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब कि कभी मैं बोलूं देखो फेज का इजाद क्यों हुआ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैंने बोला कि नहीं एक्स पर कोई पार्टिकल है, एक्स पर कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या यहीं पर है? यहीं पर तो है नहीं, वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मैं इसका डिस्टेंस भी बता दूं, इसका टाइम भी बता दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो बार बार हम एक्स की पोजीशन दें और टाइम की पोजीशन दें, इससे अच्छा है कि हम उसका फेज बता दें। अगर फेज बता देंगे तो फेज गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। y बराबर, अगर ये हम t भी बता दें, x भी बता दें, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अब हमने माना, सपोज दैट कि हमने x को मान लिया कांस्टेंट। अगर हमारा x कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्ट्रिंग है ना बेटा, लंबी सी स्ट्रिंग है, उसमें कुछ दूरी पर मान लो x मान लिया हमने, यहां पर कोई पार्टिकल होगा, ये यहां पर है, तो ये पार्टिकल यहीं पे तो रहेगा, आगे पीछे तो जाएगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे मोशन कर रहा है भाई, कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो कब ऊपर कब नीचे, ये किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। ये किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। तो हमने बेसिक से चले, हम φ1 बराबर देखा ओमेगा t1 माइनस के एक्स, सही है। किसी टाइम t1 पर फेज कितना है, फेज किसके कारण है, मतलब t1 है, और किसी टाइम t2 पर φ2 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स। तो φ2 माइनस φ1 बराबर दिस माइनस दिस, तो kx क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा t2 माइनस t1। तो डेल्टा फाई बराबर ओमेगा डेल्टा t। यहां तक बात समझ में आई सबको, डेल्टा फाई बराबर ओमेगा डेल्टा t। बात समझिए, ये फेज डिफरेंस किसका है, ये उस पार्टिकल का है, मतलब सेम पार्टिकल में अगर टाइम डिफरेंस आपका डेल्टा t हो, सेम पार्टिकल में अगर टाइम डिफरेंस क्या हो, डेल्टा t हो, तो उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई क्या होगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू डेल्टा T। दो फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, एक बताया था डेल्टा फाई, एक तो ये बताया था, एक और बताया था 2 पाई अपॉन कैपिटल लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, इसको लगाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहां पर t, तो यहां पर भी t कैंसिल, तो एंगल आ गया, डायमेंशनली भी तो करेक्ट होना चाहिए। यहां पर क्या, लैम्डा, तो यहां पर x, तो x कैंसिल हो गया, मतलब मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया, एंगल। डेल्टा फाई कुछ एंगल ही तो है, तो यहां पर क्या होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये दो फॉर्मूले हैं, बट इसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इसके लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। और अगर टाइम और डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट नहीं है, तब तो सबसे सिंपल है, यहां पर कर देना x1, यहां कर देना x2, φ1 माइनस φ2 निकाल लेना। ठीक है, अभी कराते हैं। चलो, इतना समझ में आया आपको, नोट करना है, इसमें तो कर चुके हो, लिखा चुका हूं ना, आगे चलते हैं। तो इतना हमने देखा, तो एक बात और देखी, देखो अगर ये एसएचएम कर रहा है बच्चों, अगर ये एसएचएम कर रहा है ना, तो y बराबर क्या आया था, y बराबर a साइन ओमेगा t। अगर x को हम 0 मान लें, x बराबर 0, तो ओमेगा t माइनस के एक्स, x बराबर 0, ये y हो गया, ये क्या हो गया t, y किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो गया a, और ये क्या हो गया माइनस a। तो ये जो दूरी है, ये देखो एक सर्किल है ना, तो ये क्या हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा t/2, ये क्या हो जाएगा t/4, और ये क्या हो जाएगा 3t/2। तो देखो ये b c d e, ए और बी में टाइम डिफरेंस कितना है, पार्टिकल जो ए और बी हैं इनमें डेल्टा टी टाइम डिफरेंस कितना है, t/4 टाइम डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/4। देखो कितना आया t/2, हाँ π/2, सॉरी
t/2 कैसे आ सकता है? टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कितना आया π/2। तो इन पार्टिकल में जो पार्टिकल ए पर है और बी पर है, इसमें टाइम डिफरेंस कितना है π/4। तो फेज डिफरेंस कितना है π/2। वो तो पता भी चल रहा है आपको, π/2 फेज डिफरेंस है। भाई ये साइन का कर्व है, तो ये क्या हुआ π/2 और उसके बाद क्या पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। सर्किल का ये जो साइन है इसका पीरियड कितना हुआ 2π। ठीक है, अब देखो तुम ए और सी में, ए एंड सी में डेल्टा टी निकालिए, कितना होगा डेल्टा टी बराबर t/2। तो डेल्टा फाई बराबर कितना 2π/कैपिटल टी इंटू t/2, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो डेल्टा फी बराबर ये हो गया। और देख लो एक, अब देख लीजिए ए एंड ई। अगर ए एंड ई की बात करें तो डेल्टा टी बराबर कितना कैपिटल टी, तो डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू टी, कितना हो गया 2π हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो नोट कर लो इसको, ये भी नोट हो गया था, नोट कर लीजिए जल्दी से। देख लो कुछ नोट करने लायक हो तो नोट करिए, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे बच्चों, सिलेबस बहुत बाकी है। इसके बाद अच्छा वेव के बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करें कि इलेक्ट्रो स्टार्ट करें, जैसा आप लोग बताओ। ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दें, थोड़ा उसमें वेव से रिलेटेड चीजें हैं। क्यों ना, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे फिर ज्यादा बचेगा नहीं। देखो बचने को तो 12th का पूरा बचा है, लेकिन 12th में जो 4th नंबर की किताब है उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। फोर्स में एटम, न्यूक्लियाई और ठीक है उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, तो उसमें बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बुलियन अलजेब्रा और इस सब चीज का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो सब आती हैं, वो सब करा देंगे। वो 1-1, 2-2 दिन के लेक्चर्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो 4th किताब तो आपकी बहुत कम दिन की है, 10-12 दिन में हो जाएगा। तो मेन आपका बड़ा पोर्शन क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही मैग्नेटोस्टैटिक भी खत्म हो जाएगी। मतलब उसके ज्यादातर फॉर्मूले मैग्नेटोस्टैटिक में भी यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको पढ़ने में भी हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक हम लोग कवर कर ले जाएं ना। तो थोड़ा सा तेजी से आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा सा पढ़ते आइए, सवाल लगाते। तुम लोग सवाल तक नहीं लगा रहे हो, क्या करोगे? इतना इजी पेपर दिए फिर भी नहीं लगा रहे हो। ऑसिलेशन दोबारा आएगा, दोबारा पढ़िए, ठीक है, दोबारा ऑसिलेशन पढ़िए। ऑसिलेशन का ही मेजर पोर्शन दूंगा मैं, वेव स्टार्टिंग ही दूंगा। अब की बार के टेस्ट में, सैटरडे को टेस्ट है, ऑसिलेशन ही आएगा ज्यादातर। करिए उसको, सवाल लगाइए। थोड़ा पोर्शन इसका दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। चलिए आगे चलें। अरे बच्चों हो गया, चलें। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हो गया, आगे चलें। चलो नोट करिए, y बराबर 0.2 साइन 2πt/12 माइनस x/5। देखिए फाइंड द, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम between two position of same particle. Find the difference in time between two position of same particle which has 60-degree phase difference, which has 60-degree phase difference. Which has 60-degree phase difference. अच्छा बताओ बच्चों, क्या बोला हमने? दो पार्टिकल हैं, उनका टाइम डिफरेंस निकालना है। दो पार्टिकल हैं, सेम पार्टिकल है। अगर सेम पार्टिकल है तो x क्या है? x सेम है, निकालो। क्या होगा? डेल्टा y बराबर 2π/T इंटू डेल्टा t।
भाई क्या फॉर्मूला है, अगर सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चाहो तो बेटा यहां से डायरेक्ट करके निकालो, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। सुनो बच्चों, यहां से फाइव ले लीजिए, 2 पाई T1 अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 5, फिर फाइव टू क्या लिखोगे, 2 पाई T2 अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 5। एक्स अपॉन 5 क्यों, क्योंकि क्या है सेम पार्टिकल, तो एक्स क्या है सेम। लेकिन वो कैलकुलेशन करके हमने फॉर्मूला निकाल लिया है ना, फॉर्मूला निकाल लिया तो डायरेक्ट उसी को रखेंगे, बार बार थोड़ा ना करेंगे। क्या हो गया फॉर्मूला, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू क्या डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई रख दो 60 डिग्री, 60 रेडियन में क्या रखेंगे, अब कुछ बच्चे रख देंगे इसको 60, 60 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे रेडियन में। ये देखो यहां पर 2 पाई रखा गया है, देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है, तो ये क्या है रेडियन में रखा गया, तो इधर भी क्या है ये रेडियन में रखा जाएगा ना, या तो इसको भी 180 कर दो ना। बात समझिए, ये नहीं कि 60 रख दें। क्या हो गया ये पाई बाई 3 बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू क्या डेल्टा टी। अच्छा कैपिटल टी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बताओ। ये बेटा ओमेगा ही तो है, डेल्टा फाई बराबर ओमेगा डेल्टा टी ही तो है। ओमेगा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ये क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई बराबर ए साइन, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा टी बराबर क्या 2 पाई टी अपॉन 12, तो टी टी कैंसिल, क्या हो गया ओमेगा पाई अपॉन 6। तो देखो पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 6 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर क्या 2 सेकेंड, ठीक है। देखो भाई देखो, कोई गलती इसमें, ठीक है। बताओ विष्णु क्या गलत लग रहा है, बताओ। पाई बाई 3 बराबर ओमेगा डेल्टा टी, भाई ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू निकाल लो। 2 पाई अपन कैपिटल टी होता क्या है, ओमेगा ही तो होता है। और इसको कंपेयर कर दो, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये देखो 2 पाई अंदर चला गया है ना, तो ओमेगा टी क्या, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 12 या पाई बाई 6। अब ये सब आना चाहिए बच्चों। चलिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं तो वहां से टी की वैल्यू निकाल लो, फिर रख दो बेटा, वहां से भी कर सकते हो ना, एक ही बात है, उसमें घुमा फिरा के करना है। चलें आगे चलें। चले आगे चले, चलो इतना समझ में आया बच्चों, आगे चले, बताओ बेटा हो गया। तो देखो अब हमने देखा कि y बराबर क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। और मान लिया देखो एट t इज इक्वल टू, या इसी को मानो y बराबर क्या है a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी माइनस के एक्स, ठीक है। और हम t की जगह पे रख रहे हैं, t की जगह रख रहे हैं t बाई 2 एट t इज इक्वल टू टी बाई 2। y बराबर क्या हो जाएगा a साइन t की जगह t बाई 2 रखेंगे तो पाई माइनस के एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस के एक्स क्या होगा 180 माइनस थीटा, पाई मतलब क्या 180 माइनस थीटा, क्या होगा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बताओ ए एस टी सी 180 का टर्म इन्वॉल्व है तो रेशियो चेंज करेगा? रेशियो नहीं चेंज करेगा। तो और किस क्वाड्रेंट में? इस वाले क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा? ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स। ठीक है। अगर मैं बोलूं एट एक्स वन क्या फाई वन क्या हो जाएगा? फाई वन बराबर के एक्स वन। एट एक्स टू फाई टू क्या हो जाएगा? के एक्स टू। तो फाई टू माइनस फाई वन क्या हो जाएगा? दिस इज के एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स, और के क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर हमने क्या किया? टाइम फिक्स कर दिया। टाइम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो यहां पर फेज डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? पोजीशन के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? पोजीशन के कारण आ रहा है। ठीक है। अलग अलग पोजीशन के कारण क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस हमारा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो फॉर्मूले हमने याद कर लिए। देखो डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? के डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? ओमेगा डेल्टा टी। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन कब कब होता है यह भी ध्यान रखेंगे। अगर दोनों में वेरिएशन दिया है, सपोज दैट, अभी इसको कर लो तो बताते हैं। अच्छा, ये सर्किल है ना, मतलब ये ऑसिलेशन हो रहा है बच्चों। तो एक कंप्लीट का ऑसिलेशन में जो लेंथ कवर होती है उसको क्या मैं बोलता हूँ? लैम्डा बोलता हूँ। हाफ में कितना लगा? लैम्डा बाई 2। इसमें कितना लगा? ये तो पूरा लैम्डा है ही। ठीक है। इसमें इतने में कितना लगा? लैम्डा बाई 4। ये लैम्डा बाई 2, और ये कितना? 3 लैम्डा बाई 2। तो अगर देखो इसके इस पार्टिकल और इस पार्टिकल कि यहां पर पार्टिकल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है ना। तो अगर इसमें मैं बोलूं कि ए एंड बी में डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स है लैम्डा बाई 4। तो हम क्या फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। कितना आ गया? पाई बाई 2। कितना आ गया? पाई बाई 2। और उसी तरीके से मैं बात करूं ए एंड सी की। अगर ए एंड सी की बात करूं तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। यहां से डेल्टा फाई बराबर क्या? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2। कितना हो जाएगा? पाई। विजिबल है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, दिख रहा है ये? ठीक, देखो तो निकाल सकते हैं। कैसा भी दिया होगा, अगर हमें ये डेल्टा एक्स दिया होगा तो भी डेल्टा फाई निकाल लेंगे। अगर डेल्टा टी दिया है तो भी डेल्टा फाई निकाल लेंगे। समझना है हमको कि एक्स हमारा कांस्टेंट दिया है कि टी हमारा कांस्टेंट दिया। अगर सेम पार्टिकल की बात कर रहे होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? एक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर
टाइम। बेटा ये वेव तो ऐसे मोशन कर रही होगी, तो ये पार्टिकल भाई यहाँ यहीं पे थोड़ा ना होगा। ये वेव क्या कर रही है, लगातार मूव कर रही है, लगातार मैं हिला रहा हूं, लगातार ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये मैंने मान लो फोटो खींच ली, वेव क्या है, एक वीडियो सिग्नल है, वेव मोशन हो रहा है, ठीक है, उसका मैंने फोटो खींची तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टाइम फिक्स। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये यहां पर है ना, टाइम जैसे ही चेंज किया वो तो एसएचएम कर रहा है भाई, ये तो एसएचएम कर रहा है, ये कहीं और आ जाएगा। तो ऐसा वेव बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टाइम हमारा कांस्टेंट है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इसकी बात कर रहे थे हम, तो वहां पे हमने सारी चीजें निकाल ली। क्या बात समझ में आई? टाइम के वेरिएशन के कारण भी फेज डिफरेंस आएगा और एक्स के कारण भी फेज डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि फेज के इक्वेशन में एक्स और टी बोथ टर्म इन्वॉल्व है भाई। ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। चलें आगे चलें। आज हम लोग को अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, पावर पढ़नी है, एनर्जी पढ़नी है, इंटेंसिटी पढ़नी है, ठीक है ना, तो अच्छा अच्छा पढ़ना है। ये सब चीजों को खत्म करते हैं। चलो हो गया, चलें। कौन सा? और ही तो लिखा है, लिख लो, उतना तो अकल है तुम लोग के हैं। हाँ गलती मत करो और बच्चे गलती ना करें भाई। ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 ऐड हो गया, कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 4। चलो चलिए चलिए भाई आगे चलिए। नोट करो। चलो आगे चलें। तो देखिए एक बात और देखिए, देखो पार्टिकल हैं, एक दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, एक सेम फेज पढ़ेंगे, एक अपोजिट फेज। सेम फेज और अपोजिट फेज। सेम फेज देखो पार्टिकल है, मान लो वही y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और x बराबर 0 की बात हम कर रहे हैं, x बराबर 0, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी किसकी चाहिए, एसएचएम की इक्वेशन है ना, किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा t। तो ये पार्टिकल एसएचएम करते हुए कैसे जाएगा, ये यहां से यहां गया और यहां से क्या हुआ, यहां से यहां पर आया। तो ये एसएचएम कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, देखो यहां से क्या कर रहा हो, यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर इधर, फिर ये क्या हुआ यहां पर। तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पर फिर वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। फिर घूम के आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी ना। एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, वेलोसिटी इसकी सेम होगी। तो इस अच्छा ग्राफ के हिसाब से बताओ, ये ए, ये पोजीशन मान लो बी, ये पोजीशन सी, ये पोजीशन डी, ये पोजीशन ई। तो देखो सेम वेलोसिटी कब हो रही है, मैं कहूंगा कि दो पोजीशन जो हैं वो क्या है, सेम फेज में है। अगर पॉइंट ए और ई क्या है, सेम फेज में है, अगर वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सबकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, वेलोसिटी भी सेम हो, एक्सेलरेशन भी सेम हो, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। देखो वेलोसिटी तो यहां और यहां भी क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारा क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, एक्सेलरेशन भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो। भाई यहां पर अलग है ना, भाई यहां पर जब जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, यहां पर जब जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो यहां पर जब जा रहा है इस साइड में तो एक्सेलरेशन क्या है, इस साइड में लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है, तभी तो इसको क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को 0 कर दे रहा है ना, आगे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
ये तो एसएचएम की बात हो गई। तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, इसका अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि दोनों जो पॉइंट है वो क्या है, सेम फेज में। किसमें है, सेम फेज में। तो इसको चाहो तो रट लो, चाहो तो लिख लो। अब सेम फेज में आने के लिए कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 2 पाई। अच्छा 2 पाई के बाद कब फेज में होंगे, 4 पाई पर। फिर कब होंगे, 6 पाई पर ना। तो 2 पाई के मल्टीपल्स में होंगे ना, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। अगर हमारा फेज डिफरेंस अगर ऐसा होगा, अगर फेज डिफरेंस ऐसा होगा तो हम क्या कहें, बोलेंगे ये किसमें है, सेम फेज में है। किसमें है, सेम फेज में है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, इफ पार्टिकल रिपीट इट्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ पार्टिकल रिपीट इट्स displacement comma velocity comma acceleration, then they are in same phase, then they are in same phase. If particle repeat its displacement comma velocity comma acceleration, then they are in same phase, then they are in same phase. If particle repeat its displacement velocity acceleration, then they are in same phase. बात भी समझ में आ रही है। एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, इसका फेज हमारा सेम हो जाएगा। अच्छा फेज सेम में क्या हुआ, फेज तो आपको पता चल गया क्या हुआ, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अच्छा लेकिन टाइम पीरियड कितना लगेगा, देखो इसमें यहां से यहां पे कितना टाइम पीरियड, टी, फिर आगे 2t, फिर 3t। तो सेम फेज के लिए टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, t, 2t, 3t, 4t। अगर ये टाइम डिफरेंस है तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल सेम फेज में होंगे। क्या होगा, सेम फेज में होंगे। इसमें लिख लो, देखो आफ्टर 1 टाइम पीरियड रिपीट कर रहा है ना, आफ्टर 1 टाइम पीरियड रिपीट कर रहा है, फिर 2 टाइम पीरियड के बाद, फिर 3 टाइम पीरियड के बाद, फिर 4 टाइम पीरियड के बाद, ये क्या कर रहा है, इसका सेम फेज आ जा रहा है ना। तो चाहे ये बोलूं चाहे ये बोलूं, बात क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख लीजिए। लिखिए आफ्टर 1 टाइम पीरियड कॉमा 2 टाइम पीरियड, आफ्टर 1 टाइम पीरियड कॉमा 2 टाइम पीरियड कॉमा 3 टाइम पीरियड, ब्रैकेट में लिखिए t, 2t, 3t, डॉट डॉट डॉट। आफ्टर 1 टाइम पीरियड कॉमा 2 टाइम पीरियड कॉमा 3 टाइम पीरियड, डॉट डॉट डॉट, particles are in same phase, particle are in same phase। अच्छा अगर वेवलेंथ की बात करें, अगर हम वेवलेंथ, ये तो बेटा टी को कांस्टेंट करके बनाया गया था, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेव कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ये x है और ये क्या है, y। तो ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी लैम्डा, और दूसरी दूरी क्या, ये दूरी भी लैम्डा। तो अगर हम इसके टर्म में बात करें, इसके टर्म में बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम फेज कब आ जाएगा, जब लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो इस टर्म में भी लिख लो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये क्या है, सेम फेज में है। देखो वेव वही है, 2 पाई बोलो ना, फिर 4 पाई, फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, टाइम डिफरेंस कितना, t, 2t, 3t, लैम्डा के टर्म में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ठीक है, अब लिखिए अपोजिट फेस, रेडी डालिए, अपोजिट फेस।
देखो यहां पर कितना है, ये कितना है टोटल, ये टोटल आपका लैम्डा है, ये कितना है लैम्डा बाई 2, ये कितना है लैम्डा बाई 4, ये कितना है 3 लैम्डा बाई 4, और ये तो लैम्डा है ही। ठीक है, अगर ये हम कहते हैं, देखो एक्चुअल में होता क्या है, लिख लो, particle are in opposite phase, particle are in opposite phase when they are at same distance from the mean position, they are at same position from the mean position, but particle are in opposite phase when they are same position, same distance from the main position, mean position, main नहीं mean position, but their velocity is in opposite direction, their velocity comma acceleration, velocity comma acceleration are in opposite direction, velocity और acceleration क्या होगा, opposite direction में होगा। तो देखो यहां से यहां पर जब पार्टिकल है और यहां पर जब पार्टिकल है, यहां पर है और यहां पर है, तो इसकी मीन पोजीशन तो यही है ना, मीन पोजीशन तो यही है, तो मीन पोजीशन तो दूरी क्या है इसकी 0, इस वाले पार्टिकल की 0, इस वाले पार्टिकल की भी 0, लेकिन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। तो यहां पर भाई ऊपर जा रहा है, यहां पर इधर आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी, तो यहां पर तो इसके और इसके पॉइंट के बीच में क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों पॉइंट क्या है, अपोजिट फेज में हैं, अपोजिट फेज में हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी सी डी ई, ठीक है एफ। चलो अगर मैं ए एंड सी की बात करूं, ए एंड सी, तो ये क्या है, अपोजिट फेज में, किसमें है, अपोजिट फेज में है, और अपोजिट फेज में है बच्चों, तो डेल्टा फाई बराबर क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या, लैम्डा बाई 4, तो कितना हो गया ये, बोलो, पाई बाई 2, डेल्टा फाई बराबर पाई बाई 2। अच्छा देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बी और डी, बी और डी भी क्या है, अपोजिट फेज में है, किसमें है, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में है। अच्छा रुको रुको रुको, किसकी बात कर रहे हो, तो लैम्डा बाई 2, हाँ लैम्डा बाई 2 करो, लैम्डा बाई 2 तो सही तो है, नहीं रुको रुको रुको, ए और सी की बात कर रहे हैं ना, ए और सी, ए और सी, ये क्या हो गया, लैम्डा हो गया, ए और सी ये क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, सही है, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, सही कह रहे हो आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक थी केवल। अब देखो बी और डी, बी और डी भी क्या होंगे, ये भी अपोजिट फेज में होंगे भाई, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है, देखो ये कितना है भाई, ए और सी के बीच में कितना है भाई, ए और सी में कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, नहीं डेल्टा एक्स की बात करूं, लैम्डा बाई 2 कितना है, लैम्डा बाई 2, और इसके बी और डी के बीच में भी कितना है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में हमारे क्या होंगे, अपोजिट फेज होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होंगे, अपोजिट फेज होंगे। देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट में लैम्डा बाई 2 हुआ, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट में आएंगे तो क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, और ये यहां पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी मान लो। ए और जी की बात करो, अच्छा ए एंड जी, ए एंड जी की बात करें तो डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा बताओ, लैम्डा प्लस
लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, ये डेल्टा एक्स हो गया। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, सही है। 2 से 2, हाँ, डेल्टा फाई बराबर क्या 3 पाई, डेल्टा फाई बराबर 3 पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाई 2 है या 3 लैम्डा बाई 2 कॉमा 5 लैम्डा बाई 2, अगर ये है तो डेल्टा फाई क्या हो सकता है पाई कॉमा 3 पाई कॉमा 5 पाई। अगर ये है तो हम कहेंगे पार्टिकल किस में है, अपोजिट फेज में है, अपोजिट फेज में है। अब बच्चों इसको रट ही लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर क्या है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। टी के टर्म में भी कर सकते हो इसको, टी के टर्म में करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ टी बाई 2 फिर 3t बाई 2, लैम्डा की जगह टी रख दो ना। चलिए, अगर ऐसा है तो पार्टिकल क्या है। अब क्वेश्चन आएगा 2 पार्टिकल आर इन सेम फेज, तो सेम फेज बोलते ही आपको समझ में आया कि डेल्टा फाई कितना है 2 पाई के बराबर। अपोजिट फेज में है तो डेल्टा फाई कितना है पाई के बराबर है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अपोजिट फेज में है या सेम फेज में है तो एक्स, ये लैम्डा किसके मल्टीपल में है, ठीक है ना। ये देखो क्या है, ये जो डेल्टा एक्स है ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। देखो ये क्या है भाई लैम्डा बाई 2, और ये किसको लिख सकता हूं 3 लैम्डा बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूं 5 लैम्डा बाई 2, इसको 1 लैम्डा बाई 2। तो ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वहां पर क्या था 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन था ना वो सारा, क्या था इवन था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई क्या था 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये क्या थे भाई 2 के बाद क्या 4 फिर 6 फिर 8, ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। नहीं समझ में आया, आ गया। चलो थोड़ा घर जाके भी किताब खोलो, सवाल वाल लगाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या हो गया, क्या हो गया, टॉपिक आना है, क्या ढूंढ रही हो, इरेजर। चलिए आगे चलें, थोड़ा तेजी से पढ़ो बच्चों, अब समय आ गया तेजी से पढ़ने के लिए, और सवाल लगाइए। कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए ना, पीवाईक्यू तो लगाइए, एटलीस्ट पता तो चले सवाल कैसा आ रहा है। एमटीजी वगैरह तो ली होगी आप लोगों ने सबने ना, सवाल लगाना शुरू करो, लगाओगे सवाल हो जाएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं हो। कहाँ भाग गया, चलो चलिए सवाल करते हैं। हो गया, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। अरे समराइज करके लिख लो, देखो सेम फेज, अब आप लोग बताते जाइए सेम फेज में क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा बोलो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, डेल्टा टी कितना होगा टी 2t 3t, डेल्टा वाई कितना होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 डॉट, ठीक है। अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में क्या होगा बताओ, बोलो डेल्टा एक्स, बोलो लैम्डा बाई 2 फिर 3 लैम्डा बाई 2 फिर 4 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, डेल्टा टी भी लिख लो जाओ तो कितना t बाई 2 3t बाई 2 कामा
5t/2 डॉट डॉट डॉट, फिर डेल्टा वाई कितना कितना पाई 3 पाई कमा 5 पाई डॉट डॉट डॉट। इसको आपको रिमेंबर रखना है, बॉक्स बना के नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समराइज करना शुरू करिए, एग्जाम इज वेरी पास, मतलब वेरी नियर। हाँ बहुत पास हो रहा है, सिस्टमैटिक स्टडी करिए, पढ़ाई एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिए, घबराइए नहीं, पढ़िए अच्छे से। अब तो धूप वूप खुलने लग गई है, कम से कम जो भालू बने सो रहे हो उससे बाहर निकलो। हाँ उंगली उंगली चलने लग गई होगी, अब ठंडी में चलती नहीं होगी। हाँ भालू बने बैठे हो रजाई के अंदर। चलो आगे चलो। एक बीमारी होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, सुने हैं नाम कि नहीं? काम को टालने की आदत ना। अब अच्छा आपको लगता है ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अच्छा आप आज तो पढ़ लिया लेकिन वीडियो लेक्चर देखेंगे तो पढ़ने लगेंगे, फिर किताब से पढ़ेंगे। जो रिसोर्स है, जितनी पढ़ाई कर रखी है, जितना नोट्स लिखा है उतना पढ़ो, सवाल लगाना शुरू करो। सवाल कोई नहीं हो रहा है, फंस जा रहे हो तो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओ, अल्फा बीटा गामा बना दो कुछ भी और आगे बढ़ जाओ। फंसो मत, नहीं हो रहा सवाल मत लगो, कोई बात नहीं, मेजॉरिटी पोर्शन तो कवर हो रहा है। बेटा कुछ सवाल पीवाईक्यू में दिए हैं जो बहुत पहले के आए हुए हैं, तो पहले बहुत आप लोग को पता ही है, पहले पीएमटी बहुत टफ हुआ करती थी, इतना 720 में 720 तब नहीं आता था, मतलब तब 720 होता ही नहीं था इतने पूरे फुल मार्क्स में। अब एनसीईआरटी बेस्ड है तो बहुत सिलेबस आपका क्या हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत टफनेस क्या हो गई, कम हो गई है। जो आप 2007 8 या 5 का सवाल आपसे नहीं हो रहा तो उससे घबराएंगे नहीं, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में है ही नहीं, और उस सवाल पे तुम लोग फंस जाते हो, फिर कहते हो सर वो सवाल ही नहीं हो रहा था, छोड़ दो उसको, नहीं आना है वो सवाल, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम, तो उस पर चर्चा नहीं कर, उस पर परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, नहीं हो रहा सवाल छोड़ दियो, आपके सिलेबस का नहीं होगा, या होगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हो रहा है तो उसको तो कवर कर लो, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो। भाई पीवाईक्यू तो लगाओ, सवाल तो लगाओ। अच्छा बुक्स में भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो बहुत रिलेवेंट नहीं है, तो जितना है कर तो डालो, मतलब बेसिक्स तो कर लो, वो भी नहीं कर रहे हो। इतना सिंपल पेपर, इससे सिंपल पेपर हो नहीं सकता है ऑसिलेशन में, बताओ। तो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर कैसे चाल चलेगा। और कोई ऐसा नहीं है, आप लोग सोचो कि कोई किसी के पास वो रखा हुआ है, जन्म मुट्ठी रखी हुई है, कोई पिला देगा, कोई आएगा टीचर पिला देगा, तो ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस बेटा करना ही पड़ेगा। एक कोई भी आदमी आपको प्रोसेस, मैं आपको प्रोसेस बता दूं, मेहनत तो आपको खुद ही करनी है ना। डॉक्टर ने दवा लिख ली, आपने खाई ही नहीं, बीमारी कैसे जाएगी। जिम ट्रेनर ने आपको एक्सरसाइज बता दी, आपने किया ही नहीं, तो अपने आप बॉडी थोड़ा ना बन जाएगी। मैं आपको बता सकता हूं, करना तो आप ही को है, मुझे नहीं करना है, आप ही को करना है, तो करोगे ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑसिलेशन का पीवाईक्यू मैं इस वीक में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, बात पक्की, सब लोग लगाएंगे। मेहनत करो बच्चों, करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, पड़ोसी नहीं आएगा, घंटा घर से मजदूर नहीं बुलाए जा सकते हैं ना, आपकी मेहनत आप ही को करनी है, कोई और नहीं करेगा। सब लोग लगाएं, सारा सवाल लगाना शुरू करें। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा, परेशान बिल्कुल नहीं है, नोट्स पढ़ लें, केवल नोट्स पढ़ लें, सवालों पे आ जाए, सवाल में भी कुछ नहीं लग रहा तो पीवाईक्यू पे आ जाओ, लेवल 1 पे सवाल पे आ जाओ, लगाना तो शुरू करो, बिल्कुल छोड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। कोई आया है क्या बच्चा? अच्छा अच्छा मैडम, कौन आया था? अच्छा अच्छा ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, सवाल लगाते हैं ना, आ जाओ सवाल लगाते हैं। ये अगर हो गया तो चलिए सवाल लगाइए, तुरंत लगाइए, आप लोग को सबको पता है।
देखो इक्वेशन दी हुई है, वेव की इक्वेशन दी हुई है, y बराबर 0.2 sin 2 by t by 12 minus x upon y, फाइंड डेल्टा फाई, मतलब क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम सुनते ही क्या समझ में आया कि आपको फेज डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा वाला, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई निकालना है। सेम टाइम देते ही आपको क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और सेम पोजीशन दिया होता तो टीका लगाना है ना। चलिए लगाइए बच्चों। अच्छा 2 पाई अपॉन लैम्डा होता क्या है, ओमेगा ही तो होता है, नहीं ओमेगा कहां होता है, क्या होता है, के होता है, और के किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो के एक्स बराबर क्या, 2 पाई एक्स अपॉन 5, तो एक्स से एक्स कटा तो के बराबर क्या, 2 पाई अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -2, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। ठीक है, या शायद इसमें इसी टर्म में दिया होता, लैम्डा भी मान लो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं, अब लिख लो, ये हो गया, फिर लिखो इन जनरल, इन जनरल फेज डिफरेंस φ1 बराबर क्या, ओमेगा t1 माइनस के x1, और φ2 बराबर क्या, ओमेगा t2 माइनस के x2, तो फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस बराबर डेल्टा फाई बराबर क्या, φ2 माइनस φ1, और φ2 माइनस φ1 बराबर क्या, ओमेगा, अब इसको रख के तुम निकाल सकते हो चाहे जो कर लो। ठीक है, बस अगर ये t और x क्या है, अगर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो ये होगा, फिर दोनों में वेरिएशन हो रहा है तो दोनों वेरिएशन ले लेंगे। चलिए चलिए ये फेस के बारे में चर्चा हो गई, किसके बारे में चर्चा हो गई, फेस के बारे में। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया वेव में, क्या पढ़ लिया, मतलब जनरल इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए, और ये फेज वगैरह के बारे में पढ़ लिया, जनरल, पहले तो वेव का जनरल डिस्कशन हम लोगों ने किया, उसके बाद प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स किया, फिर देखा कि वेव कैसे मोशन कर रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, या वेव की, वेव जो जनरेट हो रही है किसमें, स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है उसकी हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। और कौन सी वेव जनरेट हो रही है भाई, स्ट्रिंग में कौन सी वेव हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, कौन सी, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव किसमें जनरेट हो रही है, इसमें स्ट्रिंग में जनरेट हो रही है, तो उसको हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग एनर्जी की चर्चा करेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे, पावर निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, इतनी सारी चीज करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव